हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आप देखो सुबह सुबह मुझसे खुलीगिरी कराई गई है। मतलब यार, इतना सारा सामान बाइक पर रख के मैं आ रही हूँ। अब आप बोलोगे कि यार सुबह सुबह कहाँ से आ रही है। सो गाइस, मैं गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे मॉर्निंग में, संडे। एक तो मौसम इतना अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं रोड पे जगह जगह पानी भरा हुआ है। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे ना बैंक्वेट हॉल्स हैं, तो बीच बीच में आपको दिखेंगे। बट रोड भी आप देखो कितना गंदा हो गया है। बारिश होती है ना, थोड़ी सी बारिश होती है तो बिल्कुल गंदा हो जाता है रोड। बट सबसे बड़ी बात यह है कि हमें काम करना था। बहुत दिनों से मम्मी के यहाँ सामान रखा था, मेरे ससुराल से आया हुआ। और उसमें चावल, हल्दी, ये सब थी, शक्कर थी, जो मैंने आपको बताया है। मेरी अगर आप लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं शक्कर का ही यूज़ करती हूँ चाय या दूध में। तो वो गाँव से आता है हमारे यहाँ। तो फिर वो लेकर हम घर आ रहे थे। और सुबह सुबह ना अच्छा बहुत लग रहा था। एक तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, जल्दी उठने के बाद घर का काम खत्म किया। बच्चे सो रहे थे, संडे मना रहे थे, तो हमने सोचा पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आप जल्दी उठो तो आपके कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं लगता और वो हो जाते हैं। और पूरा दिन भी आपके पास बचता है। और एक तो ठंडी हवा, बारिश के बाद की जो हवा होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो रास्ते में आप देखो हमारे साइड ना नहर पड़ती है, नहर भी आप देखो तो ऊपर बादल हो रहे हैं, बारिश किसी भी टाइम होने का ऐसा आसार बन रहे थे। और रोड साइड में बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था, काफ़ी लोग चल रहे थे। संडे के दिन भी काफ़ी रश रहता है इस रोड पे। तो हमने सोचा कि हम पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं ताकि हम बाकी दिन अपना यूज कर सकें। सो गाइस, बारिश के बाद देखो रोड पूरा गीला हो रखा है, बड़े बड़े ट्रक हैं, एक्चुअली पूरा मेन हाईवे है। तो ट्रकों का आना तो नॉर्मल सी बात है। अभी इस रोड पे ना काम चल रहा है। तो काम पूरा होने के बाद तब आप लोग देखना यहाँ पे कि कितना बढ़िया अरेंजमेंट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ना पहले पूरा जंगल था और ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अभी देखो ऑलमोस्ट हम घर के पास पहुंच गए। ये देखिए कि यहाँ पर ये एक पुल है, इस पुल को क्रॉस करके हम लोगों को जाना है। और इंडिया की जो खासियत है, आप देख सकते हैं कितना कूड़ा है। बहुत कूड़ा डालते हैं यार लोग, पता नहीं क्या ही समझ में आता है। डस्टबिन में नहीं डालते हैं, सारा कूड़ा रोड पे ला ला के डाल देते हैं। बट इंडिया है यार, इतनी तो गंदगी चलती है। अभी देखो हम लोग पहुंच गए हैं, ये पुल एक और बन रहा है। ये बहुत पुराना पुल है। तो गाइज, अब हो गई है रात। अभी रात को मैं नित्या को लेकर कहाँ जा रही हूँ, अब ये सोचो। आज नित्या को हाईजैक कर लिया मैंने। और नित्या को बड़े मजे आते हैं रास्ते में गाय वाएं देखते हुए ना। एक्चुअली हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। डॉक्टर के यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। नित्या ना एक चीज़ की कंप्लेन करती है कि मम्मी, मुझे ना हाथों में ना खुजली होती है। खुजली होने के बाद ना तो उसमें रैशेज हैं, ना ही हाथ लाल, कुछ नहीं होते, बट होती है। तो इसीलिए वही रीजन जानने के लिए फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले थे शाम को। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ना वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इसीलिए फिर हमने जो है बाइक एक साइड रोक दी। और वहाँ से हम वॉक करते वक्त फिर हॉस्पिटल जा रहे थे। अभी आप देख सकते हो कि रोड पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ट्रैफिक होगा, गायें भी बैठी हैं। क्योंकि क्या है ना, सैटरडे संडे में हमारे साइड ना काफ़ी भीड़ होती है। सैटरडे को यहाँ मार्केट लगती है और संडे को नॉर्मली बाकी लोग घर से वॉक करने के लिए निकल ही जाते हैं। तो वॉक करते वक्त हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या करना है, क्या बताना है डॉक्टर को, क्या सब कुछ दिखाना है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हाथों में हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल नॉर्मल थे। रोड क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने लिया रिक्शा। और रिक्शा एक्चुअली क्या है ना, हमारे इस साइड ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना रिक्शे वाले काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, वो नहीं जाते हैं उस साइड। क्योंकि सो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल का नाम है क्राइब्स। एक्चुअली नित्या का जो जन्म हुआ था वो भी यहीं हुआ था। अभी बारिश की वजह से रोडों पे बहुत गड्ढे हो रखे हैं और परेशानी हुई, बट फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। अभी डॉक्टर 10 मिनट पहले ही आए थे, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नित्या के लिए कार्ड बनवा रहे थे। ठीक है, मतलब डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो ले रहे थे। फिर लेने के बाद हम लोग डॉक्टर के वहाँ पहुँचे, तो हमसे पहले भी काफ़ी पेशेंट थे। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा नंबर आ जाए। और पेशेंट काफ़ी हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि कम है, काफ़ी पेशेंट हैं। यहाँ भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, काफ़ी पेशेंट थे। और डॉक्टर साहब ऊपर राउंड लगाने गए थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर। आप देखो, मैं नित्या के हाथ भी दिखा रही हूँ, देखो बिल्कुल नॉर्मल हाथ हैं। और सडनली ना इनमें बहुत खुजली हो जाती है और इनको ना स्वेलिंग हो जाती है हाथों पर। सो डॉक्टर का वेट कर रहे थे। नित्या भी यहाँ पर देखो बोर हो रही है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया, एक पेशेंट था उनके साथ, तो उनका बच्चा था। और ये देखो नित्या को देख रही है बार बार, और बस कभी मुझे देख रही है, कभी नित्या को देख रही है, और मजे कर रही है यहाँ पे। कभी पर्दे के साथ खेलती है। तो मतलब उसको देख के ना एकदम दिल खुश हो गया, और वो भी बहुत हंस रही थी। तो
फाइनली डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हम यहाँ पर ना दवाइयाँ लेने आ गए थे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। एक्चुअली उन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नित्या को सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए कहा, कुछ दवाई पीने के लिए दी, और उन्होंने बोला कि अगर इससे आराम नहीं पड़ता देन उसका फिर वो थायराइड का टेस्ट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग उसकी मेडिसिन लेकर आ गए हैं और दवाइयाँ लेकर फिर वापस से हम लोग घर के लिए निकले थे। वहाँ से निकलने के बाद हमने वापस से रिक्शा लिया और रिक्शा लेकर हम लोग पहुँच गए थे मॉल। मॉल में अंदर जाने के बाद नित्या थोड़ा-सा ज़िद करने लगी, उसे कुछ खाना है। एक्चुअली वो जब भी बाहर जाती है ना, तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर खाना होता है, वो बहाने ढूँढती है। तो कहने लगी पापा कुछ खाना है, तो हमने सोचा कि भई चलो यहाँ पे मॉल में ना बिट्टू टिक्की वाले का एक स्टॉल है। एक्चुअली ये जसोला में लिविंग स्टाइल मॉल के है यहाँ पर, और यहाँ पर ना बिट्टू टिक्की वाले का भी एक स्टॉल है। तो हमने सोचा चलो जब आए हुए हैं तो, क्योंकि हम ना इस तरफ बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम होता है हमारा आना-जाना। पहले बहुत आते थे जब बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे, तो इनको यहाँ पर ना गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, खेलने के लिए यहाँ पर हम लोग झूले वगैरह के लिए लेकर आते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चे बड़े हो गए हैं और बिज़ी भी हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा कम ही आते हैं। तो आज नित्या की वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ गया, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिट्टू टिक्की वाले के यहाँ से उसको कुछ खिला देते हैं। यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं था नीचे, बट मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं, अरेंजमेंट ना ऊपर है, तो पहले देख लेते हैं कि अगर बैठने का अरेंजमेंट है तो हम कुछ खाएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यार गर्मी है, इतने खड़े खड़े थोड़ा ना खाया जाएगा। तो इसलिए फिर हम लोग ना ऊपर चले गए थे। आप देखो काफ़ी वैरायटी है, वैरायटी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनके यहाँ पे, काफ़ी नामी है। अभी हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर देखो बैठने का काफ़ी अरेंजमेंट है, हम लोग बैठ चुके थे अपनी चेयर लेके, और यहाँ पर भी अलग अलग स्टॉल हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, मल्टीपल है। जिनको पता है उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप कभी भी जसोला में आते हो, अगर आप रहते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कभी आते हो तो बिट्टू टिक्की वाले के पास आओ, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों ने क्या करा, ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर कैसे कर दिया, एक्चुअली आजकल नया एक ट्रेंड चला है कि टेबल पे ही एक क्यूआर कोड लगा होता है, नंबर रहता है टेबल का, आपका जो भी टेबल नंबर है उसके हिसाब से आपको जो भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हो। तो हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगा कि यार कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, वो बार बार पूछ रहे थे। फाइनली फिर हमारा ऑर्डर भी आ गया। हमने ऑर्डर जो किया था वो था टिक्की, यानी कि बिट्टू टिक्की वाले की जो फेमस टिक्की है वो ऑर्डर की थी, और उसके साथ साथ हमने जो ऑर्डर किया था वो किए थे छोले भटूरे, जो कि नित्या के फेवरेट है। लेकिन सबसे पहले हमारी टिक्की आई और उसके बाद भटूरे। भटूरे आने में दो थोड़ा सा टाइम लगाया था उन्होंने, बट फाइनली आ गए थे। कि नित्या कह रही मेरा खाना कहाँ गया, तो उसको मिल गया था। अब ये देखो क्वालिटी बहुत अच्छी है और नीट एंड क्लीन तरीके से देते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। तो फाइनली अब देखो नित्या खा रही है, एंजॉय कर रही है, इसको बाहर तो इतना मज़ा आता है ना खाने में। एक्चुअली इसी बीच में जब हम बोर हो रहे थे, हमने एक दो रील्स भी बनाई और मज़े किए हमने। मतलब कि जो वेटिंग टाइम था हमने उसको पूरा यूज़ किया। उसके बाद नित्या ने अपना जो है डिनर यहाँ पे फिनिश किया, और डिनर फिनिश करने के बाद फिर जो है हम लोग घर गए। मैंने भी यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ जो है टिक्की वगैरह खाई, तो क्योंकि ये अच्छी है, एक तो यहाँ पे बहुत क्रंची टिक्की बनती है, तो आप लोग जब भी आओ तो ज़रूर खाना। सो उसके बाद फिर वापस से हम वहीं पहुँचे जहाँ पर हमने अपनी बाइक जो है छोड़ी थी, क्योंकि हमें वॉक करके जाना था, तो हम वहाँ से वापस से भी वॉक करके ही आए थे। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड ने ली अपनी बाइक और फिर कहने लगे कि बच्चे क्या खाएंगे। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पहुँचे थे साउथ इंडियन स्टॉल पे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर दिखाती हूँ। ये देखो नित्या कितना इंजॉय कर रही है, बहुत मज़ा आता है ऐसे बाहर घूमने में, बाहर खाने में। और गर्मी बहुत हो रही थी, पसीना बहुत आ रहा था, लेकिन बाइक पे बैठ के हवा लगती ना तो अच्छा लगता है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं साउथ इंडियन स्टॉल पे, और यहाँ पर मेरे बच्चों का फेवरेट है डोसा, और अभय खाता है जो तड़के वाली इडली होती है ना, मतलब मसाला वसाला डाल के भैया इडली बनाते हैं। तो सबसे पहले भैया ने डोसा बना दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने जो है मसाले वाली जो इडली है ना, छौंक के जो बनाते हैं, वो भैया ने बना दी थी। ये देखो टेस्टी बहुत लगती है, हल्का सा मसाला डालते हैं, आप ज़्यादा भी बोलोगे स्पाइसी करने के लिए वो भी कर देंगे। तो ये सब बनवा के हम लोग लेके फिर अपने घर के लिए निकल गए।